ये ट्यूब जो है, अगर कोई भी व्यक्ति डूब रहा होगा तो इस ट्यूब को हम यहाँ पे हैंग करते हैं सर। कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिखता ऐसा। बहुत सिंपल है। इस कॉइल में एंटी कोलिजन सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम भी है, जैसे कि अगर दो गाड़ियां एक ही रोड पर जा रही हैं। नमस्कार, राष्ट्रबोध की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। हैकाथॉन, ये शब्द शायद आप लोगों ने कम सुना होगा। ये सौभाग्य हैकाथॉन के आयोजन का छत्तीसगढ़ के बीआईटी को तीसरी बार मिला है। पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीआईटी यानी भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग का एक बेहतरीन प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां देश भर के 195 स्टूडेंट आए हुए हैं अपनी प्रतिभा और कौशल को दिखाने हैकाथॉन के माध्यम से। इसी कॉलेज को तीसरी बार ये मौका मिलना बहुत ही गौरव का विषय है। हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है टेक्निकल एक्सपर्ट और बीआईटी के पवन पटनायक जी। इस बारे में बताएंगे कि हैकाथॉन किस तरह से आप यहाँ परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग को हार्डवेयर संस्करण में हैकाथॉन सबसे पहले 2022 में मिला था, और उसका मुख्य वजह था कि हमारे यहाँ बीआईटी के द्वारा फंडेड एआईसीटी आइडिया लैब है, और इस आइडिया लैब में सभी तरीके की सुविधाएं जैसे कि 3D प्रिंटिंग, सीएनसी वुड राउटर, लेजर कटिंग मशीन, आईओटीज, आर्डिनोस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के बेस की सभी फैसिलिटी एक छत के नीचे 5000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है, जिसमें तरह तरह के प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए 2022 में एआईसीटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मध्य भारत में भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग को जिसके लिए सेलेक्ट किया, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। 2023 में इसी क्रम में हमें हार्डवेयर एडिशन सेलेक्ट करने का फिर मौका मिला, और अभी 2024 में पूरे भारतवर्ष में 51 नोडल सेंटर बनाए गए, जिसमें 38 आपके सॉफ्टवेयर एडिशन के हैं और 13 हार्डवेयर एडिशन के हैं, जिसमें आपके कई एनआईटीज आईआईटीज हैं, और हमें जो है ये मौका भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग को छत्तीसगढ़ में मिला है। इसके लिए हमारी टेक्निकल फैसिलिटीज ही मुख्य वजह है, और हमारे पास पूरी स्किल की सुविधा उपलब्ध है। ये हैकाथॉन के बारे में थोड़ा समझना चाहूंगा, ये नाम कैसे पड़ा और ये इसका अर्थ क्या होता है? हैकाथॉन का मतलब यह है कि आपके जो है कम समय में और टेक्निकल सपोर्ट के साथ ये एक मैराथन है, जिसमें स्टूडेंट को मिनिस्ट्री के द्वारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाता है बिफोर 2 to 3 months, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की स्क्रीनिंग होती है। मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय जो है इसका शॉर्टलिस्ट करते हैं और नोडल सेंटर में भेजते हैं, और 5 दिन का, जैसे कि इस बार 11 तारीख से 15 तारीख का समय दिया गया है दिसंबर में, इस 5 दिन में उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन बच्चे निकालते हैं, उसका डिप्लॉय करते हैं, और कम समय में, जिसमें कॉस्ट एस्टिमेशन रहता है हार्डवेयर संस्करण के लिए, दूसरा ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम रहते हैं, और सोसाइटल इम्पैक्ट रहता है। इस तरीके से इस मैराथन में 5 दिन में बच्चे प्रोडक्ट बना के इसको जो है सोसाइटी में अप्लाई करते हैं। मतलब मैं अगर सरल शब्दों में जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, 5 दिन के अंदर बच्चों को कहीं नहीं जाना है, एक छत के नीचे अपने इनोवेशन को, अपने नए आइडियाज को, अपने नवाचार को यही करके दिखाना है, और एक ऐसा प्रोग्राम जो अलग अलग डिपार्टमेंट के काम आएगा, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट के काम आएगा, अलग अलग योजनाओं के काम आएगा। अलग अलग सरकारी योजनाओं में ऐसी तीव्र गति से काम करने की एक सुविधा है, एक मंच है जो इन बच्चों को वैज्ञानिक बनाने की दिशा में आगे लेके जाती है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के माध्यम से हैकाथॉन देता है। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ जो फैसिलिटीज की बात हो रही है, प्रतिभाओं की बात हो रही है, बीआईटी यहाँ कहाँ खड़ा है? भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एजुकेशन अब माना जाता है दुर्ग भिलाई को। तो यहाँ से जो स्टूडेंट निकल कर जा रहे हैं वो किस तरह के परफॉर्म कर पा रहे हैं? क्या पूरे देश में कहीं बीआईटी का भी योगदान है इसमें? भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का योगदान ऐसा है कि जब हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट का सेंटर आइडिया लैब मिला था, तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ के जितने जैसे डिप्लोमा कॉलेज हैं, आईटीआई इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल्स के हैं, इन लोगों को हम लोगों ने जो है एक साल में नियर अबाउट 5000 to 6000 लोगों को ट्रेनिंग दिया, डेवलप किया, और वो जो है देश के अलग अलग जगह में, जैसे हमारे यहाँ से जो हैकाथॉन जैसे विनर रहे हैं, उनको आज की डेट में स्किलिंग सेंटर में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, और कई विदेश में भी जाकर अपनी प्रतिभाओं को जो है निखार रहे हैं। अच्छा, कुछ बड़ा अचीवमेंट आप बताइए कि कोई इस हैकाथॉन के माध्यम से पूरे देश को कुछ बड़ा कुछ प्रोग्राम दिया गया और जिसे याद किया जा सके। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से जो बच्चे यहाँ से निकले हैं
वो AICT को इनोवेशन कार्य करने के लिए मंत्रालय को हेल्प कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट स्टार्टअप में। जैसे हमारा एक बच्चा यहीं से जो हैकाथॉन विनर था, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स में वर्क किया था। वो आज की डेट में मिलिट्रीज के लिए, सर्विलेंस के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी बना रहा है, जिसकी कॉस्ट मिनिमम जैसे 1 to 2 लाख में वो प्रोडक्ट बना रहा है और नियर अबाउट 3,50,000 में सेल हो रहा है। तो ये इंडिया गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है कि यहाँ से चीजें बाहर जा रही है और हमारा नाम इनोवेशन और स्किल के क्षेत्र में बढ़ते ही जा रहा है। ये हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए बड़ी गौरव की विषय है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे 3 दशक से ज्यादा समय हो गया पत्रकारिता करते, लेकिन पिछले कुछ सालों में ही इस तरह के जो नए नए नवाचार और इस तरह के नए नए जो इनोवेशन हो रहे हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं, इसमें आप किसे देखते हैं? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, या बदली हुई शिक्षा नीति को? ये इस तरह के प्रोग्राम कैसे और कहाँ से हो पा रहे हैं? असल में ये प्रोग्राम जो है 2017 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सोच लाया विकसित भारत का। उसी विकसित भारत के तहत जो है उन्होंने एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कराने के लिए संकल्प लिया, जिसमें उन्होंने युवा पीढ़ी को जोड़ी और युवा पीढ़ी को जोड़ने के साथ अलग अलग जो सोसाइटी में या हमारे जो है मंत्रालय के विभाग में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, वेदर फोरकास्ट हो, या इसरो का है या मिलिट्रीज के हैं, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लाया और युवा को आगे लाने की कोशिश उन्होंने पहल की। 2017 में 7,000 पार्टिसिपेंट जो है इसमें भाग लिए, जो उस समय बड़ा कम था, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रचार प्रसार ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति की इतनी ज्यादा हुई कि आज की डेट में 57,000, ये एक बड़ा मैं फिगर बता रहा हूँ, 57,000 लोग इनमें इन्वॉल्व हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करके मिनिस्ट्री को दे रहे हैं। जैसे यहाँ 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में प्रोग्राम होगी, होने के बाद इनके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से दिल्ली में जो है इनके लिए बूट कैंप कराया जाएगा। बूट कैंप के माध्यम से जनवरी 11 और 12 को जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे सेंटर से इंटरेक्ट किए थे और पार्टिसिपेंट्स इस चीज को सुने हैं, एक विकसित भारत का समिट आयोजन किया। मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे आयोजन के माध्यम से जो मुझे देखने में आ रहा है, सब कुछ यहाँ कंप्यूटर खुले पड़े हैं, यहाँ कुछ हार्डवेयर का काम हो रहा है। तो ये हैकाथॉन के माध्यम से ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में किस तरह से आप क्या योगदान दे पा रहे हैं, थोड़ा सरल शब्दों में बताएंगे आप? हार्डवेयर के माध्यम से जैसे हमारे यहाँ 5 डोमेन दिया गया है: ट्रेवल एंड टूरिज्म, ग्रीन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट व्हीकल, ड्रोन एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स। तो अलग अलग विधा में, अलग अलग डोमेन में यहाँ स्टूडेंट जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट के माध्यम से सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लेते हैं मिलिट्री से रिलेटेड कोई सर्विलेंस सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाना है, तो बच्चे यहाँ बना रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फिर बूट कैंप के माध्यम से वहाँ जो है प्रधानमंत्री कार्यालय और जो AICT में प्रोग्राम कंडक्ट होगी, वहाँ रिव्यू होगी और उसको उस मंत्रालय के द्वारा सोसाइटी में सीधा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर ये प्रोटोटाइप सफल हो गई तो इसका जो है बल्क में जो है प्रोड्यूस करेंगे और जो कार्य कठिन है उसको आसान वे से जो है सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मंगलम कार्तिक है। मैं 3rd सेमेस्टर IIT बॉम्बे का स्टूडेंट हूँ और मैं BIT दुर्ग में आया हूँ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फाइनल राउंड के लिए। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते चलते बिना रुके चार्ज हो सकते हैं और उनको कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में ये एक लेन है जो कि हरे रंग की लेन है और इसमें कॉइल्स लगे हुए हैं और ये एक गाड़ी है जिसके अंदर भी कॉइल्स लगे हुए हैं। तो जब ये गाड़ी इसके ऊपर से जाती है तो कॉइल्स में पावर फ्लो होता है और केवल उन्हीं कॉइल्स में पावर फ्लो होता है जो गाड़ी के नीचे है, जिससे ये इंश्योर होता है कि बाकी कॉइल्स का पावर वेस्ट ना हो और वो कॉइल्स गाड़ी के कॉइल्स से कपल होकर के उसके अंदर एनर्जी भेजती है, जिसकी वजह से गाड़ी की बैटरी चलते चलते ही चार्ज हो जाती है और उसको कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट ये कॉइल्स को आपको रोड के अंदर लगा सकते हो, रोड में एम्बेड कर सकते हो। तो रोड देखने से बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल उस पर लेकर के जाओगे तो वो चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ बातें करते हैं कि इसमें ऐसा अच्छा और एडवांस क्या है। ये जो रोड है ये सपोर्ट सभी तरह की व्हीकल्स को सपोर्ट करता है, कार से लेकर के हैवी ड्यूटी ट्रक्स तक सबको सपोर्ट करता है। सेकंड, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठंडी रहती हैं अपने ऑपरेशंस के दौरान और कोई भी खतरा नहीं होता इन सब में। थर्ड,
ये जो सारे रोड्स हैं ये कंप्यूटर्स द्वारा कंट्रोल होते हैं। हमारे सिमुलेशंस में ये जो रोड्स हैं इनको हम कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं। सारे कोयल्स का हेल्थ मॉनिटर करते हैं हम कंप्यूटर से। और कोई भी कोयल लेट से खराब हो गया, किसी में ज़्यादा हीट हो गया, किसी में पानी घुस गया या फिर कुछ भी हो गया, तो केवल वो कोयल कंप्यूटर अपने आप डिसाइड करता है। हमने उसमें इनपुट दिया, हमने कोड करा है, तो कंप्यूटर अपने आप डिसाइड करता है कि उस कोयल को हमें बंद कर देना है जिससे कि कुछ दुर्घटना ना हो जाए। तो ये इस सिस्टम का बिल्कुल एडवांस फीचर है। और ये सारे सिस्टम एक सर्वर से कनेक्टेड होता है और सर्वर हमारे क्लाइंट कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, जिसको जो इंसान है वो बैठ करके ऑपरेट कर सकता है। इस कॉइल में एंटी कोलिजन सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम भी है। जैसे कि अगर दो गाड़ियां एक ही रोड पर जा रही हैं और ये रोड की दूरी 100 मीटर से कम है और इस गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है और इस गाड़ी की रफ्तार धीरे है और रात का समय है, तो आपको भी पता है दुर्घटना होने की चांसेस बहुत है। तो इस कॉइल के अंदर एडवांस सिस्टम से, IR सेंसर से, जो कि डिटेक्ट कर लेंगे कि इसके आगे एक गाड़ी है और इस गाड़ी के डैशबोर्ड में ये बता देंगे कि आपके आगे गाड़ी है 30 से 40 मीटर दूर, आप अपना रफ्तार जो है कम कर लो, नहीं तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी काम कर सकता है और सेम डायरेक्शन में भी काम कर सकता है ये सिस्टम। तो ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट E-Vibe। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति कुमारी है और हम टीम माइक्रोव है OP जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ से। और हम अब SIH 2024 के ग्रैंड फिनाले में भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग में पार्टिसिपेट करने आए हैं। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, और जिसमें हमने हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड कैटल फीड बाय यूजिंग एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट। बेसिकली हमने इसमें कुछ बहुत ही ज़रूरी प्रॉब्लम्स को टारगेट किया है। पहली जो प्रॉब्लम है वो हमने हमारे यूनिवर्सिटी के 5 अडॉप्टेड विलेजेस के विलेजर से पता चली है कि जो कैटल फीड जो वो अपने गायों को खिलाते हैं वो कम न्यूट्रिशन का होता है और उसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि दूध प्रोडक्शन की जो रेट है वो गिर रही है, और साथ ही साथ जो अच्छे क्वालिटी के हैं वो बहुत महंगे आते हैं। हाँ, और उनमें कोई भी ऐसे डिजीज रेजिस्टेंट प्रोडक्ट्स नहीं होते जिनके कारण उनकी गाय बहुत बार बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और इसी के साथ हमने दूसरी प्रॉब्लम, जैसे हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेजमेंट आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, तो उसी में हमने एग्रीकल्चरल वेस्ट को टारगेट किया क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी प्रेजेंट होती है। तो उसी में हमने राइस हस्क और ये सारी चीज़ों को लिया है जो कि जलाने से पोल्यूशन करती है, और साथ ही साथ जो गीला कचरा है यानी कि सब्जी के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गंदगी भी फैलाती है, स्मेल भी फैलाती है, और साथ ही साथ मच्छरों और मक्खियों के कारण जो बीमारियां होती है उसको भी अंजाम देती है। तो हमने इसी प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए सबसे पहले जो मिनिस्ट्री के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है सारी एक कैटल के लिए यानी एक गाय के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन की कंटेंट, वो हमने पहले निकाला है। उसके बाद हमने उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को, जैसे कि पोटैटो पील और राइस हस्क, ये सारी चीज़ों को हमने डिफरेंट कंटेंट में डिवाइड कर दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और ऐसे ही। और साथ में हमने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए उसमें अश्वगंधा, सतावर युक्त, नीम, तुलसी, ऐसी चीज़ें भी मिलाई है ताकि वो एक कैटल के गट हेल्थ को और इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सके। तो हमने इस प्रोसीजर में कैटल फीड को यूज़ करते हुए हमने उन्हें कलेक्ट करके उनका पाउडर बना के हमने उसको स्टोर किया है। उसके बाद हमने उसको सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में डाला है। तो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन एक बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है जो कि हम लोग को हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसमें हम लोग एस्परजिलस नाइगर और बैसिलस सबटिलिस नाम के 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हमारा जो कैटल फीड है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, उसको हम लोग एंजाइम रिएक्शंस के थ्रू उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये हमने अपने लैब में 7 दिन के लिए किया है, और ये इंडस्ट्रियल लेवल पे इसके लिए एक फर्मेंटर अवेलेबल होता है जो कि इस काम को 2 से 3 दिन में कर देता है। तो इससे हम लोग उसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो ये है, जिसको हमने इस पैकेट में पैक करके रखा है। और इसकी जब हमने क्वालिटी की टेस्टिंग की थी तो ये आप आराम से देख सकते हैं कि ये हमारे एक्चुअल फीड का कलर है जो एक फीड को पानी में मिलाने से आता है। उसके बाद हमने इसकी क्वालिटी टेस्टिंग की है जिसमें ये
हमारा सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के पहले और ये सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के बाद का रिजल्ट है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा कलर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के बाद ज़्यादा गाढ़ा आया है। इसका मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट की इसमें कंसंट्रेशन था वो बढ़ गया है। तो ये डिटरमाइन करता है कि हमारा जो कैटल फीड है वो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के बाद ज़्यादा अच्छे से काम करता है और ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाता है। हैकेथॉन में राजस्थान के हर्षित बोराना, आप बताएंगे कि आपने क्या कुछ नया किया? जय हिंद, मेरा नाम हर्षित बोराना है। मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो कॉलेज का नाम है वो है गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़। हम लोगों ने विक्रांत बनाया है जिसका नाम है स्मार्ट गार्बेज कलेक्टिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उदयपुर में ट्रैवल और टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, और अगर हम बात करें जलकुंभी और वाटर फ्लोटिंग वेस्ट की, तो उदयपुर में वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उदयपुर झीलों की नगरी है। उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जो कि प्लास्टिक वेस्ट जलकुंभी को कलेक्ट करता है अपने कैरियज में, और ये कंटिन्यूसली सोलर ऑपरेटेड है, मतलब सोलर की बेसिस पे चलता रहता है। इसकी बैटरी लाइफ 8 घंटे है, दिन भर में ये 8 घंटे चलता है। इवन ये नाइट को ऑपरेशंस भी कर सकता है। अगर हम बात करें कि ये जलकुंभी और फ्लोटिंग वेस्ट कलेक्ट करने के अलावा और क्या क्या करता है, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सकता है। इसके पीछे हमने एक ट्यूब लगाया है, अगर कोई डूबता हुआ व्यक्ति मिला तो उसको हम बचा सकते हैं इस बोट के थ्रू। सर, इसका हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप भी बनाया है। मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपके पास TDS लेवल आ जाता है। TDS लेवल हमें ये बताता है कि पानी कितना प्रदूषित है या नहीं है। बैटरी लेवल भी आ जाता है सर। इससे आप बोट को कंट्रोल भी कर सकते हैं मैनुअली। इस पर लाइव फीड भी आती है, इवन जहां आपकी बोट चल रही है उसकी लाइव लोकेशन भी आती है। हम लोग इसमें 3D मॉडल वगैरह सब दिखा सकते हैं इसका। इवन यहाँ पे अगर बोट के सामने कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसका लाइव मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि व्यक्ति डूब रहा है, उसको बचाओ। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा और काफ़ी एफिशिएंट सस्ता सॉल्यूशन बनाया है विक्रांत। सर, ये हमने एक ट्यूब लगा रखा है। ये ट्यूब जो है, अगर कोई भी व्यक्ति डूब रहा होगा तो इस ट्यूब को हम यहाँ पे हैंग करते हैं सर, जिससे अगर कोई भी डूब रहा है तो उसको हम इसके थ्रू बचा सकते हैं। पवन पटनायक जी ने जो जानकारी दी वो नए भारत की नई तस्वीर है। आम भारतीयों को इसे समझना होगा। जो टेक्निकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो भी, और टेक्निकल सेक्टर नहीं जुड़े उनके लिए भी। दरअसल एक गलतफहमी लोगों को हो गई है कि ये इस तरह के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम होते हैं वो हमारी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए। जहाँ चाह वहाँ राह, बदले हुए भारत के लिए, बदली हुई नई तस्वीर देने के लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा। 2 कदम आप चलेंगे तो 98 कदम सिस्टम से आपको उम्मीद करनी चाहिए। मैं पवन केसवानी लगातार राष्ट्रबोध के साथ बना रहूंगा और आपको ऐसी ही कुछ अलग हटके खबरें देता रहूंगा जिससे आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार।